मैंने नहीं छूटी, मेरे से छुटवाई गई, मुझे अपमानित किया गया, मुझे काली भेड़ तक कहा, क्योंकि मैं चौधरी देवलाल को तो नेता मान नहीं रहा था, ओम प्रकाश चौटाला जी को नेता मानने के लिए तैयार था। लेकिन जिस तरीके से ये दो भाई चाहते थे हमें नेता माने, इनको को घर के नहीं मानते, मैं क्यों मानूं? इनको को मानता है, नेता के काबिल है। जयप्रकाश जी, पिछले दिनों चौटाला परिवार ने आपके खिलाफ खूब टिप्पणियां की, क्या कुछ आपका रिएक्शन है? देखो, निंदनीय थी, अमर्यादित थी, कुष्ठा से भरी हुई थी, अहंकार से। और ये पॉलिटिशियन की भाषा नहीं हो सकती, राजनीतिक व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती। ये किसी ऐसे व्यक्ति की भाषा है जो समाज में ना रह करके कहीं दूसरी दुनिया में रहता। कारण क्या मानते? मेरी पॉपुलरिटी से परेशान, मैं सच्चाई कह देता हूँ, इनकी सच्चाई को उजागर कर देता हूँ। जनता के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं? आप ये देखिए, कोई सा एक इंस्टेंस, जब 3 कृषि कानून पास पार्लियामेंट में हुए, उस वक्त तो ये लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों पार्टियों से साथ दे रही थी बीजेपी का। और जब आंदोलन खत्म हुआ, किसान रत्न बन गए, किसान संगठनों ने मदद करी, जैसे ही एमएलए बन गए, फिर भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जाके वोट दे दी। तो ऐसे ही हर बार किसी भी विपक्षी पार्टी ने सत्ताधारी दल का साथ देने के बजाय लड़ाई विपक्ष के साथ करनी चाहिए। आज भी आप देखते हो कि पार्लियामेंट में सारी पार्टी इंडिया गठबंधन में नहीं है। जो इंडिया गठबंधन से बाहर है वो पार्टी भी, जैसे कल का था पैरामिलिट्री फोर्सेज वाला इशू, जो बिल लेके आए हैं, बड़ा गलत बिल है। हरियाणा पंजाब के साथ तो बड़ा धोखा, हमारे जवानों की प्रमोशन नहीं रुकी, तो उसमें सब ने साथ दिया है कांग्रेस का। तो ये ना तो साथ देते, उल्टा गालियाँ देते हैं, हमारे नेताओं को गालियाँ देते हैं, हमें गालियाँ देते हैं। तो फिर हम लोगों को बताएं तो कि भाई ये क्या कर रहे हैं। अब ये बताओ भाई, ये सारा इलेक्शन था, जो रणजीत सिंह बीजेपी उम्मीदवार थे, वाजिब बात है। इन्होंने सुनैना चौटाला लड़की और एक पार्टी से नैना चौटाला लड़े, सम्मानित है, अच्छी है महिला, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक की वोट आई 22,000, एक पार्टी की आई 23,000। तो इससे क्या हिसाब लगाओगे? अगर 22,000 वोट पार्लियामेंट में आती हैं, तो फिर पार्टी तो क्यों नौजवानों को भ्रमित कर रहे हो, प्रदेश के लोगों को क्यों बका रहे हो? अभी ये तो सर्वाइव नहीं हो सकती 22 पार्टी। 22,000 वोट की पार्टी पार्लियामेंट में सर्वाइव हो सकती है? आप पार्टी में रहे हैं, क्या हो गया अचानक कि आपको पार्टी में छोड़नी पड़ी? मैंने नहीं छूटी, मेरे से छुटवाई गई, मुझे अपमानित किया गया, मुझे काली भेड़ तक कहा, क्योंकि मैं चौधरी देवलाल को तो नेता मान नहीं रहा था, ओम प्रकाश चौटाला जी को नेता मानने के लिए तैयार था। लेकिन जिस तरीके से ये दो भाई चाहते थे हमें नेता माने, इनको को घर के नहीं मानते, मैं क्यों मानूं? इनको को मानता है, नेता के काबिल है। तो ये मेरे से ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि मैंने एमपी बनते संघर्ष किया। मैं जब युवा जनता दल का प्रेसिडेंट था, जब मैंने संघर्ष किया, युवा लोक दल का प्रेसिडेंट था। यही तो मैं कह रहा हूँ, चौधरी देवलाल ने हमेशा ही मुझ पर विश्वास किया, इन पे तो नहीं किया। तो ये काबिल नहीं थे। अब जब काबिल नहीं, तो मुझसे ईर्ष्या करने के बजाय मेरी रीस कर लें, सीख लें, भाई जेपी कैसे आगे बढ़े, तुम भी बढ़ जाओ, हम कौन रोक रहे हैं? लेकिन अहंकार, घमंड, कुष्ठा से प्रेरित होकर के अगर कोई जयप्रकाश को दबाना चाहे, मुझे जनता दबा सकती है, प्रभु दबा सकता है, लेकिन मेरा परिवार दबा सकता है। अगर और कोई ये चाहे कि जेपी वो नहीं, किसी को कह दिया बस ओका बरेगा, किसी को कह दिया भांडा माजे, ये नहीं, ये है मर्यादित भाषा सहन नहीं करेंगे। सर, हम लोगों में जाएंगे। सर, अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन विवाद भी पैदा हो गया है। क्या हो गया? क्रॉस वोटिंग और जो रिजेक्ट वोट हुए हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग की जा रही है। नहीं, क्रॉस वोटिंग जो हुई है उसके खिलाफ तो कार्रवाई शुरू होगी। जो वोट रिजेक्ट हुई है वो तो जबरदस्ती करी है, बीजेपी की भी तो हुई है। एक वोट बीजेपी की हुई है और 3 हमारी हुई है, एक हमारी जबरदस्ती चुनाव आयोग ने करी है। वो थी नहीं, वो तो देश की जनता के सामने हमारे एमपीज भी गए, हमारे वकील भी गए, जबरदस्ती करी है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।